मैं यहाँ पे मुल्तान में अंडर 19 स्किल्स डेवलपमेंट कैंप में एज ए साइकोलॉजिस्ट इन्होंने मुझे बुलाया है, जो कि मैं यहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं उन सब की मैं मेंटल ग्रूमिंग के लिए काम कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं उन सब की फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती है, उनकी जिम ट्रेनिंग होती है, उनकी डाइट का ख्याल रखा जाता है। मेरा ख्याल है कि इस एज में अगर किसी भी बच्चे के लिए माइंड कोचिंग की क्लासेस रख दी जाएं तो उसके माइंड के, ब्रेन के ऐसे रिफ्लेक्सेस डेवलप होंगे जो उसे आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उसके लिए अहम रोल प्ले करेंगे। जो ये पूरा प्रोग्राम है जिसके अंदर मेंटल कोचिंग है उसको हमने डिवाइड किया है 3 हिस्सों के अंदर। नंबर 1, हम इनकी तमाम बॉयज़ की मेंटल असेसमेंट करेंगे, इनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे हैं जो कि एक पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि बेस्ड ऑन दोज असेसमेंट्स हम इनकी ग्रुप ट्रेनिंग्स करेंगे, इनकी टीम कोहेजन के ऊपर काम करेंगे, इनकी इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर काम करेंगे। और तीसरा जो पार्ट है वो है 1-on-1 इंडिविजुअल सेशंस का, जिसके अंदर मैं इनके साथ बैठ के इनको बताऊंगा कि अगर कोई प्रेशर मोमेंट आ जाए तो उसको टैकल कैसे करते हैं, इन्होंने मेंटल टफनेस को कैसे अपने अंदर ओरिजिनेट करना है, रेजिलियंस कैसे बढ़ानी है। कभी कभी कुछ असेसमेंट्स के दौरान सवालों के अगेंस्ट मुझे कुछ आंसर्स सुनने को मिले कि हमें कभी कभी जब हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो हमें रात को नींद नहीं आती। तो इस तरह की चीज़ों को भी फिर इनको सिखाया जाएगा कि अगर इनकी पुअर परफॉर्मेंस है तो उन्होंने उसको कैसे बुलाना है और नेक्स्ट मैच के लिए कैसे प्रिपेयर होना है। इसी तरह से उनके सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर ख्याल रखा जाएगा वो मेंटल रिफ्लेक्सेस हैं, और मेंटल रिफ्लेक्सेस में सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो है डिसिप्लिन। 19 जून से हमारा ये कैंप शुरू हुआ था। आज तक हमने पहला मरहला जो फ़ेज़ 1 है वो आज हमारा ख़त्म हो गया। फ़ेज़ 2 शुरू हो गया। फ़ेज़ 1 में हमारी ऑब्ज़र्वेशंस थी सारी कि हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेसेस है। जो लास्ट ईयर हमने तजर्बे से सीखा उसमें हमें पार्टनरशिप्स और रनिंग बिटवीन द विकेट में इशू आ रहे थे। जो अब हमने सारी जो एक्टिविटी डिज़ाइन की हैं वो उनको मद्देनज़र रख के की हैं ताकि हमारी पार्टनरशिप का बच्चों को पता लग जाए और रनिंग बिटवीन द विकेट में। इंग्लैंड का टूर है, डेवलपमेंट के पर्पज़ से तो बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, वहाँ हैवी कंडीशंस होती हैं, स्विंग और सीम का चांस रहता है। सो मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए ये टूर्नामेंट और ये टूर जो है ये बहुत ज़बरदस्त रहेगा। दूसरा ये है कि वर्ल्ड कप और एशिया कप, बिलखुसूस एशिया कप के हम डिफेंडिंग चैम्पियन हैं, तो उसको मद्देनज़र रख के मैं समझ रहा हूँ कि हमारे लड़के और हमारा कोचिंग स्टाफ उसको मद्देनज़र रख के सारा काम कर रहा है। एक चीज़ हमारे पास आ चुकी है कि हम जीत चुके हैं। ये एक इटसेल्फ बहुत बड़ा मोटिवेशन टूल है हमारे पास। 18 लड़के हैं जो पिछले कैंप में थे, आपस में घुल मिल गए हैं। कोचेज़ भी, क्योंकि हम यहीं रहते हैं, फिर शाम को जो डिनर होता है उस पर हमारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आए हैं हमारे साथ, उन्होंने आके एक वैल्यू ऐड की है। आकिब जावेद साहब आए, उन्होंने आके जो बच्चों को साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, उन्हें कॉन्फिडेंस दिया, मोटिवेट किया। तो मैं समझता हूँ टोटलिटी में चीज़ें राइट डायरेक्शन पे जा रही हैं। बच्चों को एक तो मोटिवेशन की माजी बताया, सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उनके साथ, और फिर आगे बढ़ने के लिए कंफर्ट जोन को छोड़ के हार्ड वर्क और प्रॉपर वर्क में किस तरह आपने तब्दील करना है वो उनको बताया। फिर उनको एक इंसेंटिव दिया कि जो लड़के यहाँ, हम लोग 2 लड़के करके उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भी भेजेंगे। जैसे हमने 4 लड़के दिए हैं, 2-2 करके जो हम समझेंगे कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको हम वहाँ भेजेंगे। तो उन्होंने टोटलिटी में जो बच्चों से बात की है, मैं समझता हूँ बच्चों को बड़ी मोटिवेशन मिलेगी उससे। ये वही अंडर 19 का कैंप है जो लास्ट ईयर शुरू हुआ था, और जिसके बाद 4.5 महीने पिछले साल उन्होंने बच्चों ने मेहनत की, कोचेज़ उनके साथ इन्वॉल्व रहे, और जिन्होंने जाके एशिया कप इतने सालों बाद जीता और वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस आई, और जिससे हमें 4 प्लेयर्स जो हम हमेशा जिक्र करते रहते हैं, अली रज़ा, अब्दुल सुबहान, समीर मिनाज, फरहान यूसुफ है। तो ये जो आपके सारे कैंप्स लगते हैं उसमें जो हमारा टारगेट होता है टू गेट लाइक 3 to 4 प्लेयर्स के जो आपकी शाहीन या पाकिस्तान लेवल का जो टैलेंट होता है। और इसी तरह अब दोबारा से ये सिलसिला शुरू हुआ है। ये पिछले 2-3 वीक से दोबारा से इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई है, और यही आपका एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं वर्किंग एट द ग्रास रूट लेवल।
तो ये 19 इज़ कोर जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को टैलेंट मिलता है। अभी ये प्रिपेयर हो रहे हैं, इनका अभी इंग्लैंड में एक टूर है, वहाँ इन्होंने जाना है। तो जहाँ पे ये डिफरेंट कंडीशंस में खेलेंगे, इंग्लिश कंडीशंस में क्या चैलेंजेस हैं, तो इसी एज में जब इनको आप टूर्स कराते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ का, तो इनको वहाँ पे पता चलता है कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में किस तरह एडजस्ट करते हैं। और जो बड़ा चैलेंज दोबारा से एशिया कप आ रहा है इनका अक्टूबर में, उसके लिए रेडी हो रहे हैं। और फिर फाइनली जो अगला वर्ल्ड कप है अंडर 19 का, इस दफ़ा थोड़ी कसर बाकी रह गई थी, लेकिन इस दफ़ा हमारा टारगेट है कि ये इतनी मेहनत करें कि दुनिया में जितने भी अंडर 19 के लड़के हैं ये उनसे 3 टाइम्स ज़्यादा हार्ड वर्क करें। और ऐसा टारगेट रखें कि जो 2004 में 2006 में जो बैक टू बैक अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते थे, उसके पीछे जैसा प्रोसेस था 3-4 साल का, उसी तरह ये आज से शुरू हो। और आने वाले वक्तों में आपकी जो क्रिकेट है वो डिफ़ाइन ये करती है कि टैलेंट कितना है और कैसी प्रोग्रेस जा रही है। जब आपके अंडर 19 के रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएं, आपके शाहीन जिसको जो कि लेवल ए बिफोर द नेशनल टीम, उसके रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएं, तो आपकी सिमत सही लगती है। और ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए तो एक लाइफ लाइन है। यहाँ से टैलेंट ने निकलना है, ग्रूम होना है, और नेक्स्ट जनरेशन जो पाकिस्तान क्रिकेट है उसको हमने यहाँ से ठीक करना है। ये हमारी रूट है। जो अब इनसे मैंने बात भी की कि फ्यूचर में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हमने ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे कैसे पहुँचना है, उस लेवल पे नंबर 1 टीम बनना है। तो अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। अपनी फ़िटनेस लेवल जो कि बच्चों ने खुद आइडेंटिफाई किया कि ये वो 2-3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर हम काम करें तो फिर हम जाके नंबर 1 टीम इन फ्यूचर बन सकते हैं। मेनली मैं लास्ट ईयर भी आया था, बीच में आते रहते हैं, लेकिन आज आने का एक ख़ास वजह थी कि जो हम हमेशा बात करते रहते हैं, क्रिकेट इज़ अ माइंड गेम, और लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होता। हम फिज़िकल की बात करते हैं, स्किल की बात करते हैं, लेकिन माइंड की बात तो करते हैं लेकिन उसके ऊपर काम नहीं किया ज़्यादा। तो इसलिए हमने एक टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट जो है वो हायर किए हैं। और हमारी ये सोच है कि यंग लेवल के ऊपर जो बच्चा है उसके अंदर लर्निंग एबिलिटी ज़्यादा होती हैं, वो ज़्यादा ध्यान से बात भी सुनते हैं, और उनके पीछे इतनी ज़्यादा बैगेज नहीं होता कि वो आगे उनको उसको चीज़ को चेंज ना कर पाएँ। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक डिफरेंस क्रिएट करेगा कि जब हम नेशनल टीम में चले जाते हैं या आप ग्रो कर जाते हैं तो तब इट्स टू लेट सम टाइम और डिफ़िकल्ट टू मैनेज। और अभी से इनको मेंटली, फिज़िकली, स्किल वाइज इतना इक्विप करें कि ये आने वाले वक्तों में जो भी चैलेंज आए उसको सही तरीके से वो कंट्रोल कर सकें, अपने इमोशंस को भी और अपने चैलेंजेस को भी।